अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज जो है मैंने ये प्लॉट एक सोचा है जिसके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ आपके लिए। और इसमें हम यूँ करते हैं कि अगर जैसे भी आपको कभी भी कोई प्लॉट बनाना होता है ना, तो उसमें आपको आप ये कहते हैं कि नंबर ऑफ प्लॉट्स पेपर में बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जनवरी का प्लॉट है, अगर मैं एक पेज पे रखूंगा रिसर्च आर्टिकल के या थीसिस के, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक ही विंडो के ऊपर आप चाहते हैं कि ये सारे ग्राफ प्लॉट हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे चार चार की विंडो आप कहते हैं, यानी चार ग्राफ अगर आप बनाते हैं एक पेज के ऊपर, तो वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है और चीज़ें समझ में भी आती हैं। तो इसी को यही कोशिश की है कि ये ग्राफ जो है वो एक इस पे कैसे आएंगे। कभी कभी जर्नल की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इसलिए उसको फुलफिल करने के लिए जो है हम इस तरह से जो ग्राफ बनाते हैं ताकि वो एक ही उस पे बन जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये 4 मंथ का ग्राफ बना हुआ है, आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और साथ साथ इनके ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और साथ साथ इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि इसका स्लोप कितना है, जैसे 0.355 स्लोप है इसका। और साथ ही साथ जो है इसमें एक इंटरेस्ट जिसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे इस वाले ग्राफ के अंदर, देखिए डिक्रीजिंग आपको नजर आ रहा है, -0.4 इसका स्लोप है। और ये देखिए माइनस का 0.99 करके स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो है अप्रैल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं, हम इसके लिए मैटलैब की हेल्प से सीखते हैं। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। यही असल में हमें प्लॉट करना है, और देखते हैं कैसे प्लॉट होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो मेरी कैलकुलेशन थी, इस सबको मैं रेज कर देता हूँ। CLER क्लियर, इसकी कमांड होती है, इससे हम क्लियर हो जाता है सब के सब वेरिएबल्स। और CLC करके जो कमांड विंडो है, ये भी इसकी हम क्लियर कर देते हैं। ये मैटलैब है। अब मैटलैब के अंदर जो, क्योंकि मुझे पहले बनाना होगा आर, आर का मतलब है क्योंकि मेरे पास रेन का डेटा सेट है, इसलिए मैंने आर लिखा है। और ज़रूरी नहीं है कि रेन के डेटा के लिए आप सिर्फ आर ही वेरिएबल चूज करें। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप उसी उसी तरह से फॉलो करें। देखिए, अब मेरे पास जहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सेल की एक शीट है। और इस एक्सेल की शीट के अंदर मेरे पास डाटा रखा हुआ है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा डाटा रखा हुआ है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके अप्रैल तक ये पूरा डाटा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो एरो की को प्रेस करते हैं, तो ये सब सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल C करके इसको कॉपी करके और यहाँ पे हम मैटलैब के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं, जो वेरिएबल आर हमने बनाया था उसमें। अब आर में देखिए आपको कहीं पे टाइम नजर नहीं आ रहा, जबकि जबकि एक्स एक्सिस में जो ग्राफ थे उसके अंदर टाइम आपको नजर आ रहा था। तो इसके लिए आप ये लिखते हैं, टी करके मैं लिख देता हूँ, T = जो मेरे पास जो डाटा है वो 1951 से है। 1951 से लेके और 2017 तक के डाटा सेट है, ठीक है। तो जो मैं अब यहाँ पे टाइम जो रखने जा रहा हूँ वो 1951 से लेके एक एक का इंक्रीमेंट हो जाए इसके अंदर, और ये चला जाए 19 सॉरी 2017 तक चला जाए, तो 2017 तक ही चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास सिर्फ एक रो बनी हुई आएगी, यानी कि कॉलम्स में डाटा लगा हुआ होगा। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ, तो ट्रांसपोज की कमांड क्या होती है, T = T। और जो आप कॉम्प्लीमेंट के लिए जो आप लिखते हैं ना, वो लगाते हैं ऊपर आपके कॉमा, वैसे आप कॉमा लगा दें, एंटर कर दें, उससे इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब जो सिंपल जो प्लॉट है हमारे पास, प्लॉट की जो कमांड है, क्योंकि वो चार प्लॉट लगे हुए थे, तो हम लिखते हैं सब प्लॉट, इस तरह करके सब प्लॉट। सब प्लॉट में ये जो पहला है, ये नंबर ऑफ रोज होता है, M, जैसे कि नंबर ऑफ रोज है। क्योंकि दो मुझे रो चाहिए, चार प्लॉट मुझे बनानी है, तो एक रो में दो लगे हुए प्लॉट हैं, यानी दो रो मुझे बनानी है, ठीक है। कॉलम भी दो मुझे बनाने हैं, और जो इस वक्त जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो पहला प्लॉट है। तो मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी, और इसके ऊपर आपके पास ये एक ब्लैंक विंडो आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप दूसरा प्लॉट बनाना है इसी का ही, तो आप दूसरा, और इसकी दफ़ा आप जब यहाँ से जाके चेक करें, तो देखिए आपके पास दूसरा भी बना जाएगा। इसी तरह से तीसरा भी आप बना दें, तो आप यहाँ पे 3 लिख दें, 3 बन जाएंगे। 4 बनाना चाहें, यहाँ पे 4 लिख दें, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि आपको दो रो में, यानी दो रो चाहिए और दो कॉलम चाहिए। देखिए पहली रो, दूसरी रो, और ये दो कॉलम, ठीक है, चार आपको प्लॉट चाहिए। आप इसी तरह से 3 रो भी बना सकते हैं, चार
कॉलम भी बना सकते हैं। लेकिन जितने आप बनाते जाएंगे ये जो डायग्राम, ये जो साइज है एक ग्राफ का, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ से देखें एडिट करूंगा। एडिट करके मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करके अब मैं प्लॉट करने लगा हूँ, तो PLOT प्लॉट। प्लॉट में जो वेरिएबल है मेरा वो है आर, लेकिन पहले मुझे टाइम देना पड़ता है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस मुझे पहले देनी होती है टी, सारी रोस और पहला कॉलम। इसी तरह से फिर कॉमा, फिर आर, आर जिसका मुझे प्लॉट करना है, आर और इसका पहला कॉलम जिसमें क्या अप्लाई हुआ हुआ है, जिसमें क्या लगा हुआ है डाटा सेट, मार्च का डाटा सेट है। तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो जिससे वो जो प्लॉट है, यानी वो जो डाटा सेट है, वो यहाँ पे प्लॉट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डाटा सेट जो आपको प्लॉट हुआ नजर आया है, इसमें मुझे फर्दर वर्किंग करनी है। वर्किंग किस तरह से करनी है? सब मैनुअल वर्किंग करनी है। जैसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके, और यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी एडिटर पे आप नजर आए, सो डबल क्लिक करें आप, यहाँ से ये सब आपके पास खुल जाएगा। इसको मुझे इसका कलर साइज, कलर जो है मुझे उसको ब्लू देना है। साथ ही साथ इसकी जो लाइन की जो विड्थ है उसको मुझे बढ़ाना है, वो टू पे सेट करनी है। इसके साथ साथ मुझे जो है मार्कर लेना है। मार्कर में जो मुझे लेना है वो लेना है मुझे स्कैटर, तो ये मैंने स्कैटर लिया है। स्कैटर का जो साइज़ है वो मुझे 8 रखना है। स्कैटर को मुझे फिल भी करना है, ये देखिए फिल भी कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये जो इसका जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को मुझे बोल्ड करना है। और इसको, ये फॉन्ट है, फॉन्ट ये हेलवेस्टिक का ही रखा रहने देते हैं, ये नज़र से क्या आता है, 14 रख देता हूँ। साथ साथ मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। अब बोल्ड के साथ साथ यहाँ पे मुझे इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी बनानी है, और साथ साथ मुझे इसके जो एक्सेस है उसको लेबल भी करना है। तो मैं इसी को क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए एक्स एक्सेस नज़र आ रहा है। एक्स एक्सेस में मुझे चाहिए टाइम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइम, क्योंकि टाइम लगा हुआ है। अच्छा, ये 51 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ 51 कर देता हूँ। और 2017 तक के डाटा सेट है, तो मैं इसको 17 लिख देता हूँ एंटर करके। ठीक है, अच्छा अब वाई पे मुझे लिखना है प्रेसिपिटेशन, तो मैं इसको प्रेसिपिटेशन लिख देता हूँ। अच्छा, इसकी यूनिट भी लिख देते हैं मिलीमीटर। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन लिख दिया, और इसकी मिलीमीटर भी यूनिट लिख दी। अब इसके मुझे ऊपर ट्रेंड लाइन रिक्वायर्ड है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया रखा है। टूल पे जा रहा हूँ, टूल से जाके बेसिक फिटिंग, बेसिक फिटिंग में आके, और यहाँ मुझे लीनियर सेलेक्ट करना है। और साथ ही साथ मुझे इक्वेशन शो करनी है। अब इक्वेशन पे मैं आके थोड़ी सी बात आपको बताने लगूंगा, थोड़ी मुझे इस पर डिस्कस करनी है। ठीक है, ये इस तरह से आएगा आपके पास, देखिए P1 P2, ये एक्स है, एक्स का मतलब ये स्लोप है। और ये जो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है वो 0.3540 किया हुआ है, जबकि P2 जो है वो -628 करके नजर आ रहा है, जो कि एरर है। मैं आपको अभी समझाता हूँ ये कैसे है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैटलैब अपनी तरफ से सही कैलकुलेट कर रहा है, सिर्फ हमें जो हमारे पास जो टाइम के रिस्पेक्ट से, क्योंकि टाइम 1000 में हमारे पास आ रहा है, तो इसकी वजह से ये जो स्लोप है, जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ के हमें मिलती है। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको तो आप डिलीट कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। साथ साथ आप देखें जो लाइन आपको नज़र आ रही है बहुत ही हल्की लाइन है, इसको हम कलर रेड दे देते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, 2 तक कर देते हैं, ताकि ये विजिबल हो जाए। ठीक है, अच्छा और हम ये जो आपके पास ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है, ये इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और उसका साइज भी बढ़ा देते हैं। तो देखें, यहाँ से हेलवेटिका रहने देते हैं, नॉर्मल से बोल्ड कर देते हैं इसको, और इसका जो साइज है उसको भी हम बढ़ा देते हैं, हम 14 तक कर देते हैं, 14 तक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हमारी बात हो रही थी कि स्लोप तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, स्लोप के साथ साथ एक और चीज़ हम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, डेटा सेट स्टार्ट हो रहा है हमारा 1951 से, तो हम क्या लिखते हैं, टाइम। यही चीज़ आपको बताएगी कि जो मैं भी लिखने जा रहा हूँ ना, -1950। हम लोग स्लोप ले रहे हैं किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो टाइम जो हमने यहाँ रखा हुआ है वो है 1900 से। तो 1900 से जो टाइम हमारा नजर आ रहा है वो, जब हम इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो 1900 के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं। मैटलैब या एक्सेल कुछ भी आप कर लें, आपको यही नजर आएगा जो आपको वहाँ 628 करके नजर आ रहा था। तो इससे हम कैसे बचेंगे? हमें इसके लिए करना ये होगा कि इसका स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा मैटलैब के अंदर। ठीक है, और फिर वो हमें यहाँ खुद से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जो मैंने यहाँ मैंने लिखा कि टाइम -1950, तो अगर टाइम
आपके पास है 1951, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 1951। आप उसमें से 1950 माइनस करेंगे तो 1 आएगा आपके पास, होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है। लेकिन अब आपके पास इस वक्त जो मैंने, अगर मैं ये नहीं लिखूं टाइम माइनस 1950, तो आपके पास जो टाइम लिखा आएगा वो 1951 आएगा। 1951 से मल्टीप्लाई होगा 0.35, जबकि ये गलत है एक तरह से। ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हम मैटलैब में वापस जाके और एक कमांड लिखते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीफिट। पॉलीफिट, ठीक है। पॉलीफिट में हम इसको हम इस पॉलीफिट से भी पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि टाइम अब नहीं यूज़ कर सकते। अब हम करेंगे एक और, मैं आपको वेरिएबल लिख के देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए। ठीक है, ए। ए जो है वो एक से लेके और जितने तक हमारे जो ये कॉलम रो चल रही है ना 67 तक, 67 ईयर्स, वो मैं लिख देता हूँ। तो 1 का इंक्रीमेंट होगा और 67 तक के जाएगा, नंबर ऑफ रोज तक। ठीक है। इसी तरह से मैं जब एंट्री इक्वल करूंगा तो वो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा क्या, ताकि ये एक कॉलम में मैं इसको कन्वर्ट कर दूं। ठीक है। नंबर यानी ये आ जाएगा। तो ये अब मुझे इसके साथ जो है वो पॉलीफिट के अंदर मुझे कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है, और साथ साथ मुझे जो है साथ साथ मुझे जो है वो टाइम के साथ भी रखना है। देखें, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि हम इसको एक इसके इसके साथ भी बना सकते हैं। जैसे कि एक मैंने पूरा आपको प्रोग्राम जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, तो वो भी आप उसको भी देखते हुए कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो वापस आते हैं। जब हम स्लोप लाते हैं तो हम यूज़ करते हैं पॉलीफिट। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये स्पेस मुझे कमांड विंडो में ज़्यादा मिल जाएगी। तो पॉलीफिट, पॉलीफिट में हमें पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस दफ़ा ए है। तो ए का पहला पहला कॉलम, ठीक है। फिर कॉमा आर, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी क्योंकि हम टाइम के साथ देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इसी केस में हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है। तो देखिए, मैं इसको जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर आ रहा है। हमने लिया है ए का पहला कॉलम, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्योंकि हम लीनियर ट्रेंड, लीनियर फिटिंग कर रहे हैं, इस तरह से मुझे यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरे पास आ जाएगा। आपको समझ आ रहा है, मैंने वहाँ 1 नहीं लिखा था, वो लीनियर फिटिंग के लिए 1 होता है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा, तो आप देख सकते हैं कि स्लोप सेम हमारे पास हो गया है 0.3550, जबकि जबकि जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू देखें चेंज आई है। तो ये जो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है, अगर मैं वापस से पॉलीफिट बनाऊं, लेकिन इस दफ़ा पॉलीफिट बनाने के लिए मैं टी को रखूं, टाइम को, जो 1951 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप देखिए सेम मेरे पास वही वैल्यू आ रही है। तो इसलिए 1951 से बजाय टाइम स्टार्ट करने के, हम उसके इंडेक्स जो नंबर होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग जो होती है, हम वो रखते हैं। तो इस वजह से अब इंटरसेप्ट क्योंकि वहाँ पे सही नहीं आ रहा, क्योंकि वो टाइम के साथ आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ कि जाके मैं वहाँ रिप्लेस कर दूँ इसको। ठीक है। तो ये 63.70 के अराउंड आ रहा है। तो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको ऐसे करते हैं, एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं पूरे को, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स लेके फिर हम उसमें से काम करेंगे। तो मैं ऐसे कॉपी कर दिया मैंने इसको। यहाँ से मैं जाके डिलीट प्रेस करूंगा, जो आपने कीबोर्ड के ऊपर होता है, तो ये डिलीट हो जाएगा। वापस मैं इंसर्ट पे जाके और यहाँ से मैं लूंगा टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा। अब मैं इसके अंदर कंट्रोल वी कर देता हूँ। इस वाई की जगह वाई एक्सेस पे क्या लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन, तो मैं जाके प्रेसिपिटेशन लिख देता हूँ। या अगर आप प्रेसिपिटेशन नहीं लिखना चाहते, आप सिर्फ पी आर ई पी करके लिख दें, और टेक्स्ट में अपने जो आपका वो जो आर्टिकल होगा उसके टेक्स्ट में जाके पी आर ई पी को आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और आप प्रेसिपिटेशन पूरा लिखना चाहें तो भी सही है, ताकि कोई भी फिगर देखे तो वो आसानी के साथ समझ जाए कि ये प्रेसिपिटेशन, इसको टेक्स्ट में ढूंढना ना पड़े। तो फिगर भी एक तरह का आपका रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, अब देखिए, मैंने इसको बोल्ड करना है और इसका जो साइज है बढ़ाना है, तो उसको मैं 14 रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है। अब ये मेरे पास जो है ये जो डायग्राम है, जो पहला ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया है। सिमिलर वे में मुझे दूसरा ग्राफ भी को भी सही करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा पहले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अम, जैसे ही आप यहाँ से ये जो पॉली जो फिट हुआ है, ये वाली जो लाइन फिट हुई थी, वहां पे अगर आप हटाएंगे ना, जैसे आप इसके लिए दूसरे वाले ग्राफ के लिए जब लाएंगे, तो पहले वाले ग्राफ से ये हट जाएगा। ठीक है। इसका सोल्यूशन सिंपल ये है कि आप जब सारे ग्राफ बना लेना, तो आप ये करें, देखें, इंसर्ट करें यहाँ से लाइन, ये लाइन, लाइन इंसर्ट करके इसको ट्रेस कर दें आप।
यहाँ से इसको आप यहाँ से ट्रेस कर दें। देखिए ये मैंने आप देखे ना लाइन बन गई थी, तो उसको आप ट्रेस कर दें, यहाँ से ला के इसके ऊपर आप ट्रेस कर दें। अब जब ये ट्रेस हो जाएगा तो आप जब पॉलीफिट दोबारा अप्लाई करेंगे तो मसला नहीं आएगा। साथ साथ आप इसको चेंज कर दें, इसमें आप इसको इसकी लेंथ 2 ले लें और इसको ब्लैक ही रहने दें। ब्लैक ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, अगर आप चाहें तो आप रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये बिल्कुल सेट हमारा ग्राफ हो गया। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा। जब दूसरा ग्राफ बनाऊंगा तो इसी में जो प्लॉट वाली जो कमांड है ना, ये वाली, ये देखिए यहाँ से बनाऊंगा दूसरी। इसमें अभी जो प्लॉट वाली जो कमांड थी हमारी, उसी को मैं वापस से लिखूंगा। देखिए पहले मैंने दूसरे पहले कॉलम के लिए लिखी थी आर के, अब आर के मैं दूसरे कॉलम के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे पास दूसरा प्लॉट भी बन जाएगा। ये देखें दूसरा प्लॉट भी बन गया है। अब सेम जितनी भी हमने अभी जो काम सारा किया था सेम उसके लिए इसी इस ग्राफ के लिए भी सेम हम करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको रख के बोल्ड कर दे, इसको मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ ब्लू। इसी तरह से इसको मैं यहाँ से कितना कर रखूँ, मैं इसको रख देता हूँ 2, ताकि विजिबल हो ज़्यादा। अगर ये भी आपको लगता है कि विजिबल नहीं है तो फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से मार्कर जो है आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सेम रखना चाहें तो आप स्कैटर रखते हैं सब में। इसका आप 8 कर दें इसके स्कैटर का साइज, और इसका कलर जो है इसको फिल कर दें और ब्लू से फिल कर दें। और आउटर जो है वो भी उसको भी, यानी कि जो आपके पास जो स्कैटर है उसका जो आउटर है वो भी ब्लू से कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास स्कैटर दोबारा से हमारे सामने ये दूसरे ग्राफ के लिए बन गया। अब इसको आप बोल्ड कर दें, इसके फॉन्ट साइज वगैरह को सेट कर दें। फॉन्ट का जो साइज है उसको आप रखें 12, और इसको आप चाहें तो 14 भी रख सकते हैं, 14 रख दें। जो आपको सही विजिबल, यानी इससे आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप बोल्ड कर दें। ठीक है, बोल्ड करने के बाद ये हमारा सेट हो गया फॉन्ट। अब फॉन्ट में जो है यहाँ पे आपको उसी तरह से जैसे हमने कहा था कि ट्रेंड लाइन हमें करनी है, तो आप टूल्स पे जाके और बेसिक फिटिंग में जाके, और यहाँ से आप देखें ये पहले से डाले हुए हैं ना, देखिए लीनियर और ये सब पहले से शो हो गया है। ये डाटा 1 का था, अब आपके पास कौन सा डाटा 2, तो इसलिए आपने डाटा 2 के लिए लीनियर आप ट्रेंड सेलेक्ट कर लें और इक्वेशन भी शो करा दें। ठीक है, और उसको आप क्लोज कर दें। अब देखिए जैसे ही आपने लीनियर ट्रेंड वहां से इधर रखा है, इस ग्राफ के लिए रखा है, तो वहां से यानी पहले वाले डेटा सेट से जो रेड लाइन आ रही थी वो हट जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे ये ट्रेस करवाया था कि आप इसको ट्रेस कर दें, अदरवाइज ये लाइन आपसे हट जाती है। ठीक है, अच्छा अब सेम जो पूरी जो हमने अभी जो टेक्निक अप्लाई की थी सब पे सब वापस से उसी तरह की प्रोसेसिंग जो स्टेप्स थे वो सब पे सब सेम रहेंगे उसके लिए। ठीक है, यहाँ से मार्कर इसमें यूज़ नहीं करना हमें ना, तो ये मार्कर के लिए था। ठीक है, तो ये सेट हो गया। इस तरह से आप देखिए दोबारा आपके पास जो स्लोप है वो स्लोप और पूरी सेटिंग आपने वापस करनी होगी, तो हर ग्राफ के ऊपर आपने मेहनत करनी होगी। एक और चीज़ है, तो एक और चीज़ वो ये है, क्योंकि मैं यहाँ रखा नहीं मैंने टाइटल के, कैसे पता चलेगा कि ये मार्च का है या अप्रैल का है। तो आप वापस से पहले वाले ग्राफ को सिलेक्ट करके और वहाँ से इंसर्ट में जाके और उसमें टाइटल भी आप लगा दें। देखिए टाइटल आप यहाँ से लिखेंगे, टाइटल में आपने लिख दिया मार्च। अब ये मार्च की प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, ये यहाँ आपको नज़र आ रही है, मार्च ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप इसका भी टाइटल सॉरी आप चेंज करेंगे, और सारी चीज़ें आपने चेंज करनी है। सिमिलर वे में सेम प्रोसीजर आपने इसके लिए भी करना है और इसके लिए भी सेम प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो ये था आपको बताने के लिए मैन्युअली कि आपने मैन्युअली कैसे इसको बनाना है। सही, अब हम आते हैं इसी प्लॉट को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा प्रोग्रामिंग के थ्रू, जिसका कोड मैंने वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। और इस ग्राफ को अब मैं यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं क्योंकि सारी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ग्राफ के अंदर, तो इसको मैं यहाँ से जो है वो ऑफ कर देता हूँ। और ऑफ करने के बाद ये डाटा ऑलरेडी मेरे पास लगा हुआ है, इसमें से जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको मैं हटा देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर लगा रहे तो जब भी कोई मसला नहीं आ जाएगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ मुझे जो एक ही ग्राफ चाहिए, एक ही वो चाहिए, क्या नाम है, वेरिएबल, जो कि आर था। यानी कि एक ही वेरिएबल जो आर हमने पहले डिफाइन किया था, जिसमें सारा का सारा हमारे पास जो है वो है, क्या कहते हैं, डाटा है जिसका हमें प्लॉट करना है, सिर्फ वही लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपके सामने ये जो जो मैंने पहले एक ड्रॉ की जो कोड है वो कंस्ट्रक्ट किया है इसी के लिए। देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है, फिगर नंबर 1।
उसके बाद ये जो आर जो आपने रखा था ना, उसका मैंने ढूंढा है कि ये कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, आर के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। क्योंकि मुझे देखिए कॉलम्स को ही प्लॉट करना है, 4 कॉलम है। अब वो जितने भी कॉलम होंगे ये मैटलैब खुद ब खुद लेकर आ जाएगा। ये मैंने फॉर की लूप अप्लाई की है। ये एक ही इस पूरे, यानी इस पूरे जो ये जो पूरा आपका जो ग्राफ है, जो कोड है, इसको 4 दफा जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना उसको उतनी दफा रन करवाएगा। ठीक है। जितने भी आर के कॉलम्स होंगे उतनी दफा ये रन होगा। तो सब प्लॉट में आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आई रखा हुआ है। ये देखिए आप आई रखा हुआ है। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी दफा ये रिपीट होगा। अब आपने चेंजेस कहाँ करनी है? आपने चेंजेस करनी है यहाँ पे। जो 1951 लिखा हुआ है और 11 की मैंने उसमें आगे एक्सीड किया है, ग्राफ को बढ़ाया है, इसमें प्रोसीड किया है। तो आप इस तरह करें कि 90 जहाँ से आपके पास टाइम सीरीज स्टार्ट हो रही है वहां से आप स्टार्ट करें। वहां से आप इसको स्टार्ट करें और जहां पे एंड हो रहा है वहां तक आप इसको ले जाएं। इसको भी मैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम सेट कर सकता था, लेकिन क्योंकि हर एक की जो एरा है, जो पीरियड होगा स्टडी का, वो डिफरेंट होता है। इस वजह से मैंने उसको नहीं किया इस तरह से। ठीक है, लेकिन बहरहाल हो सकता था। यहाँ तक आपको कोड समझ आ गया। यहाँ मैंने ट्रांसपोज लिया सिंपल। ये मैंने काउंट किया है। आपको याद होगा जो मैं इंटरसेप्ट बनाता था, इंटरसेप्ट के लिए मुझे काउंटिंग करनी पड़ती थी। तो ये मैंने देखा कि 67 रोज हैं, उतनी दफ़ा मैंने इसको, या 67 ईयर्स हैं, उतनी दफ़ा मैंने काउंटिंग इसकी आगे बढ़ा दिया। उसको मैंने नाम दिया है काउंट का, ताकि समझ में आ सके। सिंपल मैंने जैसे काउंट का ट्रांसपोज लिया था तो वो वैसे ही ट्रांसपोज लिया हुआ है। अब मैंने प्लॉट कर लिया है आर के पहले कॉलम को। अगर वन आई की जगह वन होगा तो ये पहला आई वन, आर की जगह वन आ जाएगा और ये प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। ये टाइम सीरीज है जिसको हमें प्लॉट करना है। इसके इसके जो विड्थ लाइन की वो 2 रखी हुई है। इसके ऊपर मार्कर रखा हुआ है स्कैटर। इसके ऊपर जो है मार्कर का साइज 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसके बाद हमने इसका कलर ब्लू रखा हुआ है। और हमने मार्कर जो यूज़ किया उसका भी कलर, फेस कलर ब्लू रखा हुआ है। और कलर जो मार्कर के अंदर जो फिल किया है वो भी ब्लू है। अब उसके बाद देखिए मैंने पॉलीफिट किया था, जिसके जो ट्रेंड लाइन है उसका स्लोप मैंने फाइंड किया और इंटरसेप्ट फाइंड किया है। फिर इसको मैंने उसी तरह से F1 के जरिए से उसकी जो वैल्यूज थी, जो ट्रेंड से मेरे पास आएंगी, तो ये वो वैल्यूज हैं। यानी ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है टाइम का रेंज के साथ जो प्रिडिक्ट आएगा, मॉडल का जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज होंगी वो इस F1 के अंदर आएंगी। होल्ड ऑन किया है, ताकि क्योंकि मुझे उसके ऊपर एक और ग्राफ बनाना है, इसलिए मैंने इसको होल्ड ऑन किया, सॉरी। फिर उसके बाद मैंने टाइम के साथ यानी प्लॉट कर दिया है F1 को। जो F1 जो जो कि वहां से प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो ट्रेंड आया है, उस ट्रेंड को मुझे वो जो रेड कलर की जो लाइन आ रही थी, ये वो लाइन है। उसकी विड्थ मैंने 2 रखी है। अब देखिए मुझे टेक्स्ट, जो लाइन, वो जो ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स जिसके लिए हमने लिखा था ना, पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ था, ये वो पूरी कमांड है। मैंने आपको बताया था कि जाके कि P1 स्लोप होता है, और P1 का जो दूसरी जो कॉलम होगा उसका, तो वो क्या चीज़ है, वो उसका इंटरसेप्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे, जब मैंने बॉक्स को वो जो टूल्स की तरफ जाके और ट्रेंड लाइंस की जब जब इक्वेशन जहाँ से सेलेक्ट करते हैं वहाँ मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वो है। उसके बाद ये जो ये असल में है एक्स एक्सिस। यानी जब हम किसी चीज़ को प्लॉट करते हैं ना, तो उसका हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जरूरत होते हैं 2D के ऊपर, जब भी कभी आप प्लॉट करें। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो एस है, एस से हमें पता चलता है कि कहाँ पे कहाँ तक वाई एक्सिस, यानी एक्स और वाई लोकेशन होती है ना किसी भी टेक्स्ट की, जहाँ हमें प्लॉट करनी है। तो उसके लिए 1980 मैंने रखा हुआ है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू एस मैंने ली है। ये एस है क्या चीज? एस असल में मैक्सिमम वैल्यू है आर की। देखिए मुझे लोकेट तो करना था ना ग्राफ को, कि ग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो इक्वेशन लिखी है, वो इक्वेशन मुझे कहाँ लोकेट करनी है, ये उसकी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। यानी ये 1980 एक्स है और एस वाई है। ये कभी कभी यहाँ पे आपके पास डेटा सेट में आउट हो सकती है वैल्यू, यानी वो टेक्स्ट जो लिखी हुई आ रही थी, वो हो सकता है कि कभी आपको किसी ग्राफ के अंदर आपको ना मिले। ठीक है, वो लिखा हुआ ना मिले, तो आप समझ जाइएगा कि जो रेंज है ना वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। मैंने क्या ली हुई है, आर की मैक्सिमम वैल्यू लेके उसमें से 10 माइनस कर दिया है, ताकि वो ग्राफ के अंदर रहे। ठीक है, -10, यानी हर दफा फिर मैक्सिमम वैल्यू से ग्राफ के अंदर 10 में रहे, -10 रहे। तो कभी कभी ये आउट हो जाता है, तो आप इसको एक दफा सेट आपको करना पड़ेगा। कब? जब आपको ये लिखा हुआ ना मिले, यानी इक्वेशन लिखी हुई ना मिले, जब आपको देखना पड़ता है, फिर आपको इसको सेट करना पड़ेगा, तो फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, ये मैंने फॉन्ट साइज रखा है टाइम का। टाइम को मैंने 16 रखा हुआ है, इसको मैं टाइम को 14 कर देता हूँ, ताकि हर जगह जो एक्स एक्सेस के ऊपर लिखा हुआ था टाइम, ये 14 मैंने लिख दिया है।
वाई एक्सिस पे प्रेसिपिटेशन लिखी हुई थी मिलीमीटर, ये सेम वही है। बॉक्स ऑन यानी वो चारों हर तरफ से यानी ग्राफ के उसको वो बॉक्स बना देगा। ग्रिड ऑन, जो लाइंस आ जाती हैं ग्राफ के अंदर ग्रिड्स वो भी लिखी हुई आ जाएंगी। टाइटल, टाइटल देखिए हमें कभी जनवरी फरवरी मार्च तक या अप्रैल तक या इससे आगे भी आप बढ़ाना चाहें तो इसी फॉर्मेट में आपने आगे बढ़ाना है टाइटल्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइटल्स हैं आपके पास चारों ग्राफ के, और साथ साथ आपके पास ये है, ये टाइटल का आपको साइज दिया हुआ है कि कितना आपने टाइटल का फॉन्ट रखना है, बोल्ड करना है, 14 रखना है। और ये जो मैंने जो लूप ऊपर स्टार्ट किया था आई, उसको मैंने यहाँ ऑफ कर दी है एंड करके। सही है, तो ये है पूरा का पूरा आपके पास ग्राफ, जो चारों ग्राफ हैं। यहाँ मैंने क्योंकि ये ग्राफ जो रखा है ना, देखिए 2 रो हैं इसके अंदर, 2 कॉलम है, तो 4 ग्राफ हमारे पास बनेंगे। और जितने भी कॉलम है ना, जैसे 4 ही कॉलम होंगे तो ये 1 2 3 4 रिप्लेस होता रहेगा, तो मेरे पास ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मुझे अब क्या देना है मैट लैब को जिसके ऊपर ये प्लॉट करेगा, मुझे देना है इसको आर। और आर के अंदर जो कॉलम्स मुझे रिक्वायर्ड है वो कितने हैं, 4। एक तो मुझे ये देना है, दूसरी चीज मुझे इसको ये देनी है जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है, जो आपको देनी होगी, कि डाटा सेट कब से स्टार्ट हो रहा है। 1951 से, अभी इस वक्त जो मेरे पास सेटिंग है वो 1951 से है 2017 तक। आपके पास डिफरेंट हो तो आप उसको डिफरेंट कर दीजिएगा। उसी तरह से जो काउंटिंग है ना, ये काउंटिंग, इस काउंटिंग के अंदर भी चेंज उसी तरह से आएगा। जब 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 इस टी के अंदर काउंट चेंज आएगा तो इस काउंट के अंदर भी चेंज आएगा। बस ये 2 बातें आप याद रखिएगा। और अगर आपको ग्राफ ज़्यादा चाहिए, 12 के 12 ग्राफ बनानी है, मंथली प्लॉट बनाना है, तो फिर आपके पास आर के अंदर 12 होने चाहिए। और इसी तरह से फिर आपके पास जो है ये जो टाइटल्स हैं वो भी 12 होने चाहिए। ठीक है, और अब मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैटलैब में जाके इसको मैं पेस्ट करूंगा। ये देखिए मैं मैटलैब में इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए सारे के सारे ग्राफ मेरे पास बने हुए आ जाएंगे। जब ये ग्राफ बने हुए आ जाएं तो आप थोड़ी सी चेंजेस इसमें करें, हल्की हल्की सी इनको अलाइन कर दें आप। जैसे देखिए रेन आपको यहाँ नजर आ रही है ना, तो आप इसको थोड़ा सा अलाइन करें जहाँ पे टेक्स्ट आपको नजर आ रहा हो ऐसे। सिमिलर वे में यहाँ भी आप देखें, इसको भी आप सेट कर दें यहाँ पे जहाँ पे नजर आ सके। यहाँ भी आप इसको सेट कर दें जहाँ पे कोई भी रीडर हो, जो जो जिसको स्लोप नजर आए कि स्लोप कितना लिखा हुआ है और इंटरसेप्ट कितना लिखा हुआ है, क्योंकि ये वैल्यूज जरूरत होती हैं एक रिसर्चर को स्टडी करने के लिए। ये आ गया, आपने टाइटल भी सेट कर दिया आपने। ये बोल्ड नहीं है, इसको आप बोल्ड कर दें यहाँ से, यहाँ से जाके आप बोल्ड कर दें इनको। ठीक है, तो ये आपको इतनी मैनुअल जो आपने काम किया था सारा, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से जो है ये आप ग्राफ बना लेंगे जो कि एक ही ग्राफ के ऊपर है, और ये लेकिन ये 4 ग्राफ हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि हम एक एक पेज के ऊपर एक एक ग्राफ नहीं बनाएंगे, बल्कि एक ही पेज के ऊपर सारे ग्राफ कंबाइन करके बना देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था और इसको आपने फॉलो किया। मेरे जनवरी, अच्छा पहले मैंने मार्च लिखा हुआ था, असल में वो जनवरी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मैंने पहले मार्च लिखा था, वो गलती से मैंने लिखा था वो मार्च था, और सॉरी वो जनवरी ही था। ठीक है, तो आप ये जो मैंने कोड जो नीचे लिखा है, इस कोड को भी मैं डिस्प्ले बॉक्स में लिख देता हूँ आपके लिए, और आप वहाँ से कॉपी करके इसको सेट कर लीजिएगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं। कोई अगर इशू आ रहा है उसको रन होने में तो आप मुझसे पूछिएगा। जो जो प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं उसको भी मैंने आपके लिए बताया है कि किस तरह से आप इन प्रॉब्लम से निकलेंगे, यानी किस तरह से ये प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। कोई भी आपको क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।